हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत रत्न ए टू जी जानकारी। हम भारत रत्न के बारे में इसमें कवर करेंगे और एग्जाम में आने वाले इसके रिलेटेड क्वेश्चन से कोई भी मार्क्स छूटने नहीं देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में। ये जो पर्सन्स की मैंने फोटो लगाई है, ये हैं हमारे भारत रत्न से सम्मानित किए 2024 के पर्सन्स जिनको भारत रत्न दिया गया है। ये आपको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 पर्सन ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। और अभी मैं इनके आपको नाम नहीं बताने वाली हूँ, लास्ट में आप खुद जान जाएंगे और इनकी फेस से भी रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि ये पर्सन्स कौन है और इनका नेम क्या है और इनको किस चीज में भारत रत्न दिया गया है। चलो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। भारत रत्न होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान ले। हमने भारत रत्न के बारे में रट्टे तो लगा ले, इसको मिलाए। भारत रत्न होता क्या है भाई, हमें ये तो बताओ। भारत रत्न जो हमारा है, हमारे देश का सबसे बड़ा उच्चतम अवार्ड है, सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सब किसी को सम्मानित करने के लिए कि कोई किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है तो उसे भारत रत्न दिया जाता है। ये कब किया गया था लागू, मतलब कि भारत रत्न को कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? तो 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954 इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और जब इसके फर्स्ट टाइम जो इसको दिया गया था वो भी जैन 1954 में ही दिया गया था। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि वन वॉज द भारत रत्न अवार्ड्स एस्टेब्लिश्ड, तो आएगा 1954 आपका आंसर। इसके बाद हम करने वाले हैं एलिजिबिलिटी। किसको मिल सकता है भारत रत्न? क्या हमें भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर हमें कोई ऐसी एलिजिबिलिटी है, हम इस किसी कार्य को करने में समर्थ है, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो हम भी पा सकते हैं भारत रत्न। चलो देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया बनाया गया है भारत रत्न देने के लिए। एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, किसी भी फील्ड में इंसान अच्छा कर जाता है, चाहे कोई स्पोर्ट्स की फील्ड में है, चाहे कोई मतलब कि सोशल वर्कर में है, किसी भी फील्ड में, मैंने बोल दिया ना, किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा काम कर देते हो तो भारत रत्न के आपको अधिकार बन जाता है। ठीक है, वो देना या ना देना वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, इसकी नॉमिनेशन के लिए भी हो सकता है। और ओरिजिनली ऐसा नहीं था, ओरिजिनली सबको मतलब किसी भी फील्ड में नहीं दिया जाता था। ओरिजिनली था आर्ट्स में, लिटरेचर में। किसी की मीन्स बुक लिख दे, कोई भी ऐसा कुछ लिख दे, काम लिखने वाला मीन्स राइटर को, साइंटिस्ट को या फिर पब्लिक सर्वेंट को। ठीक है, तो उनको ये दिया जाता था। पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? जैसे कि हमारे नेताजी हो गए या फिर उच्च अधिकारी वगैरह जिन्होंने बहुत अच्छे काम कर दिए, मतलब पब्लिक सर्वेंट को दिया जाता था। तो लेकिन जो दिसंबर 2011 है ना, उसमें ये क्राइटेरिया चेंज हो गया। जो इसकी क्राइटेरिया था वो बहुत एक्सपेंड कर दिया गया। क्या बोला गया कि जो भारत रत्न है ना, वो किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है, जरूरी नहीं जो मेंशन की है उन्हीं में ही भारत रत्न दिया जा सकता है। जो दिसंबर 2011 है ना, तब चेंज किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका क्राइटेरिया एक्सपेंड कब किया गया भारत रत्न का, तो आप बोलेंगे दिसंबर 2011। कब किया गया? दिसंबर 2011 में। चलो चलते हैं आगे। अब ये डिसीजन कौन लेता है, नॉमिनेट कौन करता है कि भारत रत्न किसको दिया जाएगा? क्या मैं बोल दूंगी कि हाँ, इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको भारत रत्न दे दिया जाए? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत लेंथी प्रोसीजर बोल सकते हैं इसको। इसका डिसीजन जो ऐसे ही नहीं ले लिया जाता है, बहुत बड़े बड़े लोग, सूझवान लोग इसका डिसीजन लेते हैं। जो इसकी रिकमेंडेशन देता है वो तो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं इस टाइम। तो उनके कार्यकाल में इस साल जो है 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न अवार्ड। उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन देना अलग बात है और अवार्ड देना अलग बात है। जो अवार्ड दिया जाता है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं ना, उनके द्वारा दिया जाता है अवार्ड। तो ये रिकमेंडेशन कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अवार्ड को कॉन्फर कौन करता है, मीन्स अवार्ड को, फाइनल अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं, जो इस टाइम हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है ये आप मुझे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपको मैं आगे भी छोटे-छोटे क्वेश्चंस दूँगी जो आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, आंसर उनके। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई इस अवार्ड में होता क्या है? हमको क्यूरियोसिटी होती है ना, ये अवार्ड दिया जाता है, इस अवार्ड में दिया क्या जा रहा है, ठीक है? कंपोजिशन ऑफ द अवार्ड, इसके अवार्ड में जो कंपोज किया जाता है वो होता है एक ब्रॉन्ज मेडल, जो कि पीपल लीफ की शेप में होता है, ठीक है? पीपल का पत्ता आपने देखा हुआ है ना, उस शेप में होता है, होता किस चीज़ में, ब्रॉन्ज का होता है। और उस पर लिखा क्या रहता है? भारत रत्न। मैंने भी हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि उस पर हिंदी में ही लिखा होता है भारत रत्न। और जहाँ पर भारत रत्न लिखा होता है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर किसकी पिक्चर होती है? सन की, सूर्य देवता की पिक्चर होती है, ठीक है? आपने ये याद रखना है कि पिक्चर किसकी होती है? सूर्य देवता की। ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है, वैसे भी हमारी जीके है, हम इसके याद रखेंगे कि भारत रत्न पर किसकी पिक्चर होती है? पिक्चर ऑफ सन। और सन की नहीं होती, एक और चीज़ है जिसकी पिक्चर होती है, वो है एम्बलम ऑफ इंडिया, ठीक है? जो हमारा नेशनल एम्बलम है ना, उसकी पिक्चर होती है। और उस पर क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। ये दोनों चीज़ें, भारत रत्न और सत्यमेव जयते, हिंदी में ही लिखा होता है, तो मैंने आपको हिंदी में ही यहाँ पर प्रोवाइड किया है, आपको अच्छे से याद रहेगा। और इसमें अगर देखें तो कोई प्राइज मनी होती है? नहीं जी, इसमें कोई भी प्राइज मनी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए इसमें 10 लाख दिए जाते हैं, इसमें 50 लाख दिए जाते हैं, एज सच ऐसी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगी, वो रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा है ही नहीं, प्राइज मनी दी ही नहीं जाती है, नो मॉनेटरी प्राइज, ठीक है? तो इसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो किसके द्वारा साइन किया गया होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो इस बार सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो किसके द्वारा साइन किए गए होंगे? जो हमारे इस टाइम के प्रेसिडेंट हैं और जिनका मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उनका नेम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? ओके, इसके आगे हम देखते हैं कि इसमें नोट करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है? जो मेन हैं पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए भारत रत्न के बारे में। ये जो अवार्ड है ना, मृत्यु के बाद भी दिया जा सकता है, पोस्टहुमोसली भी दिया जा सकता है। किसी फेमस पर्सनैलिटी है, उससे भारत रत्न उसके जीवित काल में ना मिला हो ना, तो उसके डेथ के बाद भी दिया जा सकता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टहुमोसली। और इसके बाद उसके नोट करने वाली बात यह है कि क्या ये भारत रत्न अवार्ड है, ये सिर्फ भारत के लोगों को मिलता है? क्या भारतीय होगा तो ही उसे अवार्ड मिलेगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत रत्न सिर्फ इंडियन को ही मिलेगा, जी नॉन इंडियन को मिल सकता है। और जी जब जो मैंने पोस्टहुमोसली वाली आपको बात बताई है ना, ये जब शुरू में भारत रत्न के आइडिया आया था, जहाँ भारत रत्न दिए जाने लगे ना, तब से नहीं था, ये 1 साल बाद ऐसा किया गया कि मरण उपरांत भी दिया जाएगा, ठीक है? 1954 में स्टार्ट हुए थे, दिसंबर 1955 में इसकी प्रोविजन आई कि पोस्टहुमोसली भी डिक्लेयर करे जाएंगे जो अवार्ड्स हैं हमारे, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले 1954 में एस्टेब्लिश हुए थे, 1954 में ही फर्स्ट अवार्डीज अनाउंस कर दिए गए थे। वो अवार्डीज कौन थे? इनके बारे में क्वेश्चन अक्सर आते हैं, स्टेटमेंट में भी आते हैं और विदाउट स्टेटमेंट क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले 3 इंसानों को मिला भारत रत्न, आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक है जी। सबसे पहले जो वो 3 इंसान थे वो कौन थे, उनके बारे में आप पढ़ लेते हैं। जो पहले थे ना, जो फर्स्ट नेम आता है वो आता है सी राजगोपालाचारी जी का। इनको राजा जी भी कहा जाता है। ये हमारे फॉर्मर गवर्नर जनरल भी रहे हैं, ठीक है? उनको कब दिया गया? जब फर्स्ट टाइम दिए गए अवार्ड भाई 1954 में। और ये कहाँ से थे? तमिलनाडु से। आपको किसी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता राजगोपालाचारी जी किस राज्य से संबंधित हैं, ठीक है? तो आप बोल देंगे तमिलनाडु से, हमने पढ़ रखा है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो भारत रत्न के बीच से, है ना? तो उसके बाद जो सेकंड अवार्डी थे इसमें भारत रत्न में, जो फर्स्ट टाइम अनाउंस किए गए, वो सेकंड नेम वो था सीवी रमन, जो कि साइंटिस्ट हैं। इनको ना, जो साइंटिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है? आप याद रखेंगे, जो सीवी रमन है इनको नोबेल प्राइज भी मिला है और हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है, वो क्या है? भारत रत्न। नोबेल प्राइज इनको 1930 में मिला था, ठीक है?
किस फील्ड में? फिजिक्स में। इसी के वो साइंटिस्ट थे, बहुत कुशल साइंटिस्ट थे, इसलिए इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था 1954 में, और ये भी तमिलनाडु से थे। ठीक है, देखो आसान हो गया ना आपको याद करना। तमिलनाडु से पहली बार ही जो दो अवार्डीज थे जो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और जो थर्ड थे ना हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हें तो कौन नहीं जानता, हम बचपन से जानते हैं। टीचर्स डे इनकी नेम पर तो मनाया जाता है। और अब मुझे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका ये सेकंड क्वेश्चन हुआ कि नेशनल टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, और वर्ल्ड टीचर डे है वो अलग है, वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, और नेशनल टीचर्स डे कब होता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर होता है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। 1954 में मिला इनको, और ये क्या कहाँ से थे? आंध्र प्रदेश से। ये आप देखो तीनों ना साउथ में थे। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अगर आपको इंडिया का मैप आता है, आप थोड़ा बहुत मैप आता है तो आप देख सकते हैं ये साउथ से थे। ठीक है, आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा करो, अच्छे से याद रहती हैं और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है अगर हम रेलिवेंसी से पढ़ते हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसा आपने ये भी याद रखना है, मैंने आपको बताया कि नॉन इंडियंस को भी मिलता है भारत रत्न। अब हम देखेंगे कि वो नॉन इंडियंस कौन थे। वो नॉन इंडियंस थे, पहले तो थे हमारी पड़ोसी कंट्री, हमारी जिगरी यार पाकिस्तान से, वो हैं अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान जी को पहले नॉन इंडियन ऐसे पर्सन थे जिनको भारत रत्न दिया गया 1987 में। याद रखना है आपने, पहली बार कब दिया गया नॉन इंडियन को भारत रत्न पहली बार नॉन इंडियन पर्सन को कब दिया गया, तो आपने याद रखना है 1987। कब दिया गया? 1987। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? पाकिस्तान से। उनका नेम क्या था? खान अब्दुल गफ्फर खान। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, उनकी थ्योरी पर ही ये काम करते थे और अपने देश में काफ़ी अच्छे काम किए थे इन्होंने, तो इसलिए इनको वो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और नेल्सन मंडेला भी सेकंड पर्सनैलिटी ऐसी हैं जिनको 1990 में अवार्ड मिला है, और वो भी नॉन इंडियन है। वो साउथ अफ्रीका से है तो नॉन इंडियन होंगे, और वो बहुत फ्रीडम में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पर्सनैलिटी रही हैं वो, और बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो उनको भी ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि भारत रत्न की जो फेमस पर्सन है, किस किस को फेमस पर्सनैलिटी है जिनका हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में या वैसे भी पॉलिटी में अक्सर जिक्र रहता है, वो देखेंगे ऐसी पर्सनैलिटीज़ कौन सी है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो पहली पर्सनैलिटी है हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानती होंगे कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो इनको अवार्ड दिया गया है ना, वो पोस्टुमसली दिया गया है, उनके मरणोपरांत दिया गया है 1990 में, 1990 में दिया गया है। ठीक है, जब नेल्सन मंडेला जी को दिया गया ना, तब उसी ईयर में इनको भी दिया गया था। तो इनको जो इनकी डेथ हुई थी वो 1956 में हुई थी, लेकिन इनको अवार्ड कब मिला? 1990 में पोस्टुमसली। ठीक है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको यूनिटी मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी लगा हुआ है गुजरात में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको आयरन मैन भी बोला जाता है, इनको मिला है 1991 में, इनको भी पोस्टुमसली ही मिला है। आगे मिला है मोरारजी देसाई को, इनको पोस्टुमसली नहीं मिला है, लेकिन ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और इनको 1991 में मिला है, ये हमारे 4th प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम हाइलाइट्स ऑफ भारत रत्न। ऐसे कुछ हाइलाइट हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र में किसको मिला है भारत रत्न? वो है हमारे क्रिकेट के गुरुजी सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, ओनली स्पोर्ट्समैन है, ये भी आपने याद रखना है, द ओनली स्पोर्ट्समैन हु गॉट भारत रत्न, तो नाम आएगा सचिन तेंदुलकर जी का। ठीक है, कब मिला? 2014 में। ठीक है, वो कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से है। यंगेस्ट है, कितनी एज में मिला है जी? 40 ईयर्स की एज में, 40 साल से कम उम्र का अभी तक ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया हो। तो ओल्डेस्ट कौन से हैं? दोंदो केशव कार्वे, इनको 1958 में मिला है। ये कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। यंगेस्ट भी महाराष्ट्र से और ओल्डेस्ट भी महाराष्ट्र से। इनकी एज कितनी थी? 100 ईयर, 100 साल। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल है
वो कौन सी है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? वो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, जिनके टाइम नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई थी, वो है इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इनको मिला है 1971 में मिला है, वो यूपी से थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और फर्स्ट पोस्टुमोसली किसको दिया गया है? ठीक है, पोस्टुमसली कब डिक्लेयर किया गया था? दिसंबर 1955 में, अभी करवाया था हमने, याद कीजिए। और फर्स्ट पोस्टुमसली किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को। कब दिया गया? 1966 में। ये भी कहाँ से थे? यूपी से। और सिंगर जहाँ ऐसा कौन सा म्यूजिशियन है जिसको भारत रत्न से नवाजा गया हो, वो है MS सुब्बालक्ष्मी जी। ठीक है, ये अकेली ही ऐसी सिंगर या म्यूजिशियन है जिनको अभी तक भारत रत्न मिला है। और स्पोर्ट्स पर्सन में से भी एक ही हैं, वो है सचिन तेंदुलकर, और वो यंगेस्ट भी हैं। ठीक है, और इनको 1998 में मिला। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं फीमेल्स। ऐसी फीमेल्स कौन सी हैं जिनको भारत रत्न मिला है? तो जो फीमेल्स हैं, फर्स्ट फीमेल कौन सी है? इंदिरा गांधी जी, 1971 में मिला, यूपी से मिला। अब तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। और उसके बाद जो फीमेल आती हैं, सेकंड है, आती हैं मदर टेरेसा जी। ये इनको ना नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है पीस की फील्ड में। ठीक है, 1980 में। ये वेस्ट बंगाल में इनका है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। पहले इनिशियली तो ये इंडिया से नहीं है, लेकिन इन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली थी, तो वेस्ट बंगाल में थी ये इनका रेजिडेंस। उसके बाद मिला है अरुणा आसिफ अली जी को 1997 में। ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। इनके बारे में मैं आपको अलग से भी वीडियो बनाऊंगी, ऐसे तो वीडियो बहुत हमारी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट में यहाँ पर किया गया। जो ऑल फेमस पर्सनालिटी पर हैं, इनकी अलग से एक एक के ऊपर ऑल पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। ये भी वेस्ट बंगाल से थी। ठीक है, अब मदर टेरेसा वो भी वेस्ट बंगाल से होंगी। अरुणा आसिफ अली ये भी वेस्ट बंगाल से, इनको 1997 में मिला है। ठीक है, उसके बाद MS सुब्बालक्ष्मी, अभी हमने किया म्यूजिशियन और सिंगर, ये कहाँ से थी? तमिलनाडु से, 1998 में मिला है। उसके बाद लता मंगेशकर। ठीक है, इनको मिला है 2001 में। ठीक है, मैंने सॉरी पीछे गलती से बोल दिया कि ओनली सिंगर और म्यूजिशियन। उसके बाद लता मंगेशकर जी भी हैं जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं जो 2024 में दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जो सबसे पहले अनाउंस किए गए थे वो 49th थे भारत रत्न विनर, और उनका नेम था कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, 5 लोगों को दिया गया है। जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं। ये उनकी पिक्चर है, मैंने पिक्चर्स को लगाया है ताकि आपको विजुअलाइजेशन से अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए, आप भूल ना सकें। और इनको जननायक भी बोला जाता है। ठीक है, ये बिहार के फॉर्मर CM है और इनको पोस्टुमोसली दिया जा रहा है। अब ये अलाइव नहीं है। पोस्टुमोसली मैंने आपको बताया है कि मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। तो जो सेकंड है एल के अडवाणी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के वेटरन बोला जाता है, जिन्होंने मतलब जनक बोल दो, जिन्होंने नींव रखी थी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी में रहा है, हमने इस पर नहीं जाना है, हमने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही करने हैं। ठीक है, और इसके बाद मिला है थर्ड पर्सनैलिटी ऐसी है जिनको भारत रत्न मिला है 2024 में, वो है PV नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव 51st बन गए हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले, और ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, लॉयर भी थे। ये हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने LPG रिफॉर्म्स लेकर आए थे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। और इनके समय में जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। ये अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा सारा कुछ। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं, हमारे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन जी को भी इस बार भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। इनको भी पोस्टुमोसली दिया गया है, सितंबर में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है,
सितंबर 2023 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। इनकी जो मैं वीडियो एक अलग से आपको दूंगी, उसमें सारे अवार्ड्स इनकी सारी लाइफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो इनके फेमस अवार्ड्स हैं वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस इनको मिला है 86 में, और 87 में मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, जिसको एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। वैसे तो नोबेल प्राइज में एग्रीकल्चर फील्ड नहीं कंसिडर की जाती है, तो लेकिन जो वर्ल्ड फूड प्राइज है ना, वो इतना मीन्स इम्पॉर्टेंट होता है कि उसको एज अ एग्रीकल्चर नोबेल प्राइज कंसिडर किया जाता है। आपको एक और बात मैंने बतानी है, इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। वैसे जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ना पूरे वर्ल्ड के, वो है नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन जो इंडिया की बात करी जाए ना, ये इंडिया से थे, तो इंडिया की बात करी जाए तो इन्होंने हमारे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी। किस फसल को लेकर आए, किस फसल के लिए इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाई थी, वो थी वीट, गेहूं के लिए। और कहाँ लाई गई थी, फर्स्ट स्टेट में कहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, वो है पंजाब, ठीक है। इनको अब भारत रत्न मिला है, ये आपने याद रखना है। ये हमारी 4th पर्सनालिटी होगी। और इसके आगे हम देखते हैं हमारे चरण चौधरी सिंह जी हैं, जो हमारे 5th सीएम, यूपी के 5th सीएम रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने कोई भी लोकसभा का कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया था। लेकिन आपने ना, ये फार्मर्स के लिए बहुत स्टैंड लेते थे, और जो है ना इनके द्वारा कोट दी गई है वो भी आप देखो, द ट्रू इंडिया रिसाइड्स इन इट्स विलेजेस, मतलब गांव से इनको ज्यादा प्यार था, ठीक है, और फार्मर्स से तो बहुत ज्यादा था। और इनकी याद में ही नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है, जो होता है 23 दिसंबर, ठीक है। यूपी से थे और चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स बोला जाता है, ठीक है। पीजेंट्स क्या होता है, किसान। फार्मर और पीजेंट में यही डिफरेंस होता है, फार्मर किसी की लैंड पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन पीजेंट वो होते हैं जिनके पास खुद की ही जमीन हो, ठीक है। जो नेशनल फार्मर्स डे किनकी याद में मनाया जाता है, चरण चौधरी सिंह। अब नेशनल फार्मर्स डे भी इंपॉर्टेंट हो गया, कब मनाया जाता है, क्योंकि इनको भारत रत्न मिला है। और भारत रत्न मिलने वाले जो चरण चौधरी सिंह जी हैं, वो इनका नाम तो आपने याद रखना ही है, 2024 का इनको भारत रत्न मिला है। इसके साथ हम अपना जो सेशन है वाइंड अप करते हैं, और आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत आपके रेलिवेंट होगी। मैंने बहुत शॉर्टकट में ये आपको बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अब जो मैंने आपको बोला था कि हम करेंगे कि आपको लास्ट में फोटो दिखाऊंगी। अब आपको सभी के ना नाम याद हो गए होंगे। जो फर्स्ट है ना, ये कौन है, हमारे चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स, ठीक है, कौन है, चौधरी चरण सिंह, सॉरी। और सेकंड कौन है, जननायक, कहाँ से हैं, बिहार से। कौन है, इनका नेम क्या है, कर्पूरी ठाकुर। और ये थर्ड पर्सनैलिटी है, ये आप नाम बताएं मुझे। ये है LK अडवाणी जी, वेटरन ऑफ भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद जो ये पर्सनैलिटी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं है कि बाकी पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है, साइंटिस्ट हैं, तो इनका नेम आप ना ही भूले तो अच्छा है। MS स्वामीनाथन जी, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। और लास्ट में जो ये पिक्चर है ना, लास्ट में ये हमारे नरसिम्हा राव जी की हैं, ठीक है। ओके, तो आप अभी देख सकते हैं, आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको लास्ट में पिक्चर दिखाऊंगी और आप सभी के नेम्स बाय हार्ट याद कर जाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ओके, बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है। और अगर आपको कोई भी एक भी पॉइंट नया जानने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।